हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया बुल्स ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के रीसेंट रिजल्ट के बारे में। इसके साथ हम वीडियो के एंड में इसके फंड रेजिंग प्लान के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिसे आप सभी को जानना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके रीसेंट रिजल्ट को। कंपनी के नेट रेवेन्यू में हमें एक काफी बड़ा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल जाता है और ये पिछले 12 क्वार्टर्स में सबसे नीचे के लेवल्स तक आ चुका है। हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक शार्प फॉल को देख सकते हैं और यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा एक डिक्लाइन फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन हम इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक शार्प डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। ये पिछले 11 क्वार्टर में पॉजिटिव था, जो कि इस बार यहाँ पे नेगेटिव हमें दिखने को मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पैट लेवल्स में भी एक शार्प डिक्लाइन को देख सकते हैं। ये भी पिछले 11 क्वार्टर्स में सबसे नीचे के लेवल्स तक आ चुका है और ये हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास एक डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। तो आपको इस स्टॉक में अगले कुछ ही दिनों में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रेड करने से अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी आप एक शार्प डिक्लाइन को देख पाएंगे, जो कि पिछले जून क्वार्टर में 120 करोड़ का लॉस था, वो भी इस बार हमें लॉस के फिगर्स में देखने को मिल रहा है। ये दिसंबर के क्वार्टर में हमें 49 करोड़ का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था और ये करंट क्वार्टर में गिरते हुए 109 करोड़ का एक लॉस यहाँ पे कंपनी डिक्लेयर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके नेट कैश फ्लो और इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाले कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पिछले 2 क्वार्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट कंपनी की ओर से देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम मार्च 2019 के क्वार्टर में यहाँ पे एनुअल बेसिस पे 1069 करोड़ का कैश आउटफ्लो को देख पा रहे हैं, जो कि इस बार बढ़ते हुए 1069 करोड़ के लेवल्स तक आ चुका है। तो इस बार भी आपको एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो कंपनी कभी भी आपको लिक्विडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होने वाले कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 से 3 साल पहले तक पॉजिटिव था, वो करंटली हमें काफी ज्यादा नीचे यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी की तरह कुछ फिगर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के एवरेज को चेकआउट करते हैं, तो ये 1159 करोड़ का लॉस था और हम इसे लॉन्ग टर्म के होराइजन पे भी नेगेटिव लेवल्स पे देख पा रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी बुरी मानी जा सकती है। इसके बाद अगर हम इसके फंड रेजिंग प्लान के बारे में बात करें, तो रिसेंटली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने ओकट्री कैपिटल जैसे कंपनी से ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का एक फंड को रेज किया हुआ है और इसके लिए कंपनी ने अपने रियल एस्टेट लोन्स को यहाँ पे प्लेज किया है। तो चलिए देख लेते हैं उस डिटेल्स के बारे में। कंपनी ने ओकट्री कैपिटल जो कंपनी है, जो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट करने वाली है, वो कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि एनसीडीज को खरीदने वाली है और इसके बदले जो गारंटी दिया गया है वो है कंपनी के कुछ रियल एस्टेट लोन्स, जो कि वाधवा और सेठ डेवलपर ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। और इन सब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो नेट वैल्यूएशन है वो 4500 करोड़ है, जिसके बदले कंपनी को यहाँ पे 2200 करोड़ का फंड एलोकेट किया जा रहा है। ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन हमें पिछले साल देखने को मिला था, जिस बार हमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि DHFL के नाम से जाना जाता है, उसने भी ओकट्री कैपिटल से 1375 करोड़ का एक लोन यहाँ पे अपने लोन को कन्वर्ट करके फंड रेज किया हुआ था। तो इस बार भी हमें लिक्विडिटी के बदले यहाँ पे ओकट्री कैपिटल के ओर से फंड रेजिंग देखने को मिल रहा है। तो आगे इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी के लेवल्स के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। रिसेंटली ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी इसे डाउनग्रेड किया हुआ है और इसने B2 से लेकर B3 के लेवल तक इसके नेगेटिव आउटलुक को मार्केट में जारी किया हुआ है, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा फंड रेजिंग चैलेंज को फेस कर रही है। इस वजह से कंपनी में आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इकरा ने भी इसे लॉन्ग टर्म रेटिंग के हिसाब से डाउनग्रेड किया हुआ है और इसका जो पोर्टफोलियो है उसे स्टेबल से नेगेटिव में कन्वर्ट किया हुआ है।
यहाँ पे इसका मेन रीजन माना जा रहा है कंपनी ने जो येस बैंक के एडिशनल टायर 1 बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसे रिसेंटली राइट डाउन किया गया, इस वजह से इसका जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया हुआ है। अगर हम इसके दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने अपने 2000 एम्प्लॉइज को फायर किया है और इसके जो सीनियर मैनेजमेंट ग्रुप है उन्होंने भी अपना एक काफ़ी बड़ा सैलरी कट लेने का ऐलान किया है। रिसेंटली उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसके चेयरमैन समीर गहलोत ने अपने एंटायर सैलरी को यहाँ पे फॉरगो किया हुआ है, यानी कि ना लेने का फैसला किया है, जबकि वाइस चेयरमैन गगन बांगा ने अपने सैलरी में 75% तक के पे कट को यहाँ पे अनाउंस किया है। कंपनी का जो नेट आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो है 1.02 ट्रिलियन, जिसे आप समझ सकते हैं 1,02,000 करोड़, और इस फिगर को हम 31 दिसंबर 2019 तक देख सकते हैं। और इसका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो था 8.8%। अगर कंपनी अपने आप को सर्वाइव करना चाहती है तो इस वजह से कंपनी दूसरे इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रही है ताकि वो अपने डेट को रीफाइनेंस कर सके। इसके लिए कंपनी को 7,000 करोड़ की जरूरत है और जिसे वो सेकेंड राउंड ऑफ फंड रेजिंग में प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए यहाँ पे मार्केट से ले सकती है। रिसेंटली आरबीआई ने भी एक मैंडेट को जारी किया हुआ है, जिसे देखते हुए कंपनीज को अपना जो नेट एनपीए है उसे 31 मार्च 2019 से पहले 6% के नीचे रखना होगा। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो अगर उसे कैटर करने के लिए अगर ये फंड रेज करती है तो उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है कंपनी इसको अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को रिड्यूस करने में यूटिलाइज करना होगा। तो इसी बात को देखते हुए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भी यहाँ पे मार्केट से 2,200 करोड़ का फंड को रेज किया हुआ है, जो कि आगे जाके एडिशनल 7,000 करोड़ मार्केट से उठा सकती है। तो इसका भी हालत हमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस की तरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के फाइनेंशियल काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो इसे देखते हुए आप इस कंपनी में कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको इवन फॉर द नीचे के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।